हाय, आई एम डॉक्टर मोना, ये जॉइंट पेन एक्सपर्ट। तो ये हमारी सीरीज़ है कि आपको जॉइंट पेन, मसल पेन, फटीग जैसी शिकायत क्यों होती है। दिस इज़ द पार्ट 2 और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप अदर देन मेडिकेशन नेचुरल तरीके से क्या आप खा सकते हैं या क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपको जो जॉइंट पेन, मसल पेन और जो जल्दी थकान हो जाती है, इस तरह की शिकायतों से आपको निजात मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है उसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपको इसकी वजह से रिकरेंट इन्फ्लेमेशंस होती हैं और आपको इन्फेक्शंस होते हैं। वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या एडल्ट्स हों। तो इनको बार बार जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं। इनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, शुगर या हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनसे बचने के लिए या अगर हो गया है तो इससे आपको आराम मिल सके, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए। खान पान में सबसे पहले हम सब जानते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बट हम इन्वॉल्व कम करते हैं। लाइक परसेंटेज जहाँ पे हमारा 90% होना चाहिए वो हमारा परसेंटेज 20, किसी का 50, नॉट मोर देन दैट। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप पालक, मेथी, बथुआ, इस तरह की चीज़ें अपने मील में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा आपको करना क्या है कि ये बिकॉज फ्रूट्स, आप फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं। फ्रूट्स में आपके पपायास, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस एंड कोकोनट वाटर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी नेचुरली सूजन, जो अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया है, उसको कम करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये काम कैसे करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में ऑक्सीजन्स को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी वजह से आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे एंड आपकी ये इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करेगा। तो इट एक्ट एज ए नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस फ्री आपको रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। आप किसी भी तरीके का यूट्यूब से आप कोई मेडिटेशन ले सकते हैं या आप अपने आसपास कहीं पे अगर मेडिटेशन होता है तो वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो यूट्यूब वीडियोस से आप मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन से आपको रिलैक्स होगी आपकी बॉडी एंड यू विल हैव स्लीप ऑफ 8 आवर्स। तो आपको 8 आवर्स की स्लीप लेने के लिए मैं बहुत शिकायतें देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको नींद ना आने की शिकायत होती है। तो ये भी एक साइन है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने का। तो यहाँ पे अगर आप क्या कर सकते हैं कि आपको मेडिटेशन से एक नेचुरल आपका स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, वो प्रोड्यूस होता है और वो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस को कम करने में। और जैसे ही स्ट्रेस कम होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके हार्मोन्स अच्छे से वर्क करेंगे। अब दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप कोई किसी एक्टिविटी जो भी आपको पसंद हो तो उस चाहे वो वॉक हो, आप ग्रीन ग्रास पे वॉक कर सकते हैं, आप मून लाइट में वॉक कर सकते हैं एंड आप अगर ये भी आपको पसंद नहीं है तो आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में, साइकिलिंग अगर आपको पसंद है साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक बैडमिंटन, कुछ भी जो भी आपको खेलना पसंद हो वो उसमें आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। और कितना करना है, अगर आप डेली नहीं कर सकते, डेली अगर आप आधा घंटा 20 मिनट नहीं दे सकते तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसको कर सकते हैं। जब आप इन एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं तो अगेन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है एंड यू विल फील मोर एक्टिव। और ये भी अगेन आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। ऑटोमेटिकली आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है एंड यू अगेन बिकम मोर एक्टिव। और आपकी ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी है, इसको भी बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे कि आप और क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पसंद नहीं है, इनमें से कुछ भी कोई एक्टिविटी पसंद नहीं है या फिर आप करने में सक्षम नहीं है किसी भी कारणों से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा डांस कर सकते हैं। और डांस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मोमेंट पे कोई भी
यहाँ पे जब भी मैं बहुत सारे वीडियोस जब होते हैं जिनमें डांस को प्रमोट किया जाता है, तो यू नीड नॉट टू बी परफेक्ट। आप अपना कमरा बंद करके या जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा अपनी बॉडी को हिलाइए। इससे भी आपके स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा और अगेन इन्फ्लेमेशन कम होगा, और आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल कर रहा होगा। अब दूसरी बात ये है कि खाने में वीट, जब वीट नॉर्मली वीट पहले जो हमें मिलता था वीट आटा, गेहूं का आटा, उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। तो सबसे पहले क्या होता था कि वो आटा चक्की में पिसता था और आज भी चक्की में पिसता है, लेकिन मोस्टली हम पैकेट में लेते हैं वीट, जिसमें कि ग्लूटीन नाम का पदार्थ होता है जो हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है और कहीं ना कहीं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हमारी गट हेल्थ को हैम्पर करता है। अब यहाँ पे इसको बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इट शुड बी फाइबर रिच। आप इसमें 2-4 आटे मिलाइए, चाहे वो रागी हो, बाजरा हो या जो आपको पसंद हो, बारले हो, ये सब आटे मिला के आप इसको एक 4-5 आटे को मिला के मल्टीग्रेन आटे की तरह आप इसको यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन रहेगा एंड आप बहुत सारी बीमारियां लाइक ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से भी आप अपने आप को बचा के रख पाएंगे। तो एंड अगेन पानी, आपको 8 ग्लास पानी पीना है एंड वी हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप जानना चाहते हैं तो आप अपना टॉपिक शेयर कर सकते हैं एंड आई थिंक आई एम मेड अ वीडियो टू हेल्प यू।